अब मैं उसको नहीं मिली हूँ, मैंने उसकी बात नहीं मानी, तो इसलिए जो है वो मुझ पे बेबुनियाद इल्जामात लगा रहा है। और अगर मैं उसकी बात मान लेती तो मैं बहुत अच्छी थी। वो कह रहा है कि जिस लड़के के साथ आप रह रही थी आप दोनों ने मिलकर उसको मारा है। बिल्कुल ऐसा कोई नहीं, पुलिस ने सब कुछ इन्वेस्टिगेट किया। अगर फरहान शाह उस वक्त मौका पर मौजूद ना होता तो आपका केस रजिस्टर्ड ना होता। फरहान शाह ने अपने मकासद पूरे करने के लिए कॉल की, उसको मेरे बेटे से कतन कोई हमदर्दी नहीं। लेकिन आप नहीं समझती इस लम्हे वो आपका मौसन भी है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो मौसन नहीं है, वो दरिंदा है। वो दरिंदा सिर्फ इंसान है, क्योंकि वो सिर्फ हवस का निशाना बनाना चाहता है और कोई बात नहीं। मैं मजलूम हूँ, मेरा तो कोई है नहीं। तुम मेरे से शादी कर लो, मैं तुम्हारी बेटी तुम्हें ला दूंगी। ये मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के जो बातें बता रही हूँ, वो बातें बिल्कुल सच नहीं। अब तक पुलिस ने मेरी बहुत हेल्प की है, हर तरह से मेरा साथ दिया है और मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। वहाँ पे उस टाइम मुझे इसके घर वालों ने प्रेशराइज किया हुआ था, खुदा के घर वालों ने, कि तुम कोई बयान दोगी, तुम्हारी बेटी है, उसको हम नुकसान पहुंचा देंगे। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। जो मुकदमा मदई बने फरहान शाह, वो क्यों मुकदमा मदई बने, क्या वजूहात थी, इनके साथ क्या रिलेशन था उनका, इस बारे इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। जो मैंने स्टेटमेंट आपको पिछली वीडियोस में दी है, वो बिल्कुल क्लियरली वो बातें सब सच हैं और वो ये स्टेटमेंट मैंने पुलिस को भी रिकॉर्ड करवा दी और पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेशन करेगी। अच्छा, वो सारी बातें आपने पुलिस को बता दी, पुलिस उस पर तहकीकात कर रही है। बिल्कुल। लेकिन फरहान शाह का कहना है कि सहर बिल्कुल झूठ बोल रही है, इसके बहुत सारे लड़कों के साथ नाजायज ताल्लुकात भी हैं। ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें वो कह रहा है, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। वो तो खुद लड़कियों का कारोबार करता है, वो किसी पे क्या इल्जाम लगा सकता है। मैं मजलूम हूँ, मेरा तो कोई है नहीं। मेरा शोहर, उससे मैंने खुला ले लिया। मेरे पहले शोहर भी मेरे पे धमकियां दे रहे हैं मुझे, और मैं बिल्कुल अकेली हूँ। वो इस बात का फायदा उठाना चाहता है। नहीं, फायदा तो वो उठाना चाहता है, ये तो आपने पहले भी बताया कि वो फायदा उठाना चाह रहा था, आपसे फिजिकल होना चाह रहा था। मैं तो इन इल्जामात के बाद जो दूसरी तरफ का मौक़िफ़ सामने आया है उस पर बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ जी, वो जो भी बातें कर रहा है वो बिल्कुल बेबुनियाद है और वो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और वो भी सच सारा सामने आ जाएगा सब। आपके लड़कों के साथ रिलेशन नहीं थे? ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं था। आप जो आपका मौजूदा शौहर है, इसके साथ अब नाजायज रह रही थी, गैर शरई तौर पर रह रही थी, आपका इसके साथ निकाह नहीं था, ये कहना है फरहान शाह का। ये फरहान शाह जो भी बातें कर रहे हैं, ये अपनी बात दूसरों पे डाल रहे हैं। ये एक लड़की के साथ घर में रहते हैं, ये बात पूरे मोहल्ले को भी पता है। अच्छा। वो लड़की इनके घर में रहती है। वो लड़की पहले से शादीशुदा है, उसके 4 बच्चे हैं, फिर भी इनके नाजायज ताल्लुकात है उस लड़की के साथ। और दूसरे नंबर पे बात ये है कि वो जो मुझ पे जो भी इल्जामात लगा रहे हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने अपने खुला के डॉक्यूमेंट्स, अपने निकाहनामा सब मैंने पुलिस को प्रोवाइड किया। आपके पास निकाहनामा है? हाँ जी, बिल्कुल है। ये अपने दूसरे शौहर का? बिल्कुल है, मैं आपको भी दूंगी, आप भी स्क्रीन पे उसको चलाएं। अब मैं उसको नहीं मिली हूँ, मैंने उसकी बात नहीं मानी, तो इसलिए जो है वो मुझ पे बेबुनियाद इल्जामात लगा रहा है। और अगर मैं उसकी बात मान लेती तो मैं बहुत अच्छी थी और वो मुझ पे इल्जाम ना लगाता। आपके शौहर आतिफ आपके खिलाफ FIR लॉन्च करने जा रहे हैं। हाँ जी। कह रहे हैं कि मैं अपने बेटे के कत्ल का मुद्दई बनूंगा और शहर जो है वो भी कातला है मेरे बेटे की। बिल्कुल, पुलिस ने सब कुछ इन्वेस्टिगेट किया है और सब कुछ क्लियर है उनके आगे। और वो मुद्दई भी इसलिए बन रहे हैं क्योंकि वो बहुत बड़े ब्लैकमेलर्स हैं, वो मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं। और जो मुलजिम के घर वाले हैं, उनसे पैसे बटोरने के चक्रों में वो सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए, उनका तो बच्चे से कोई ताल्लुक ही नहीं था, कभी उन्होंने बच्चे का कोई खर्चा नहीं उठाया, कभी क्लेम नहीं किया कि वो मेरा बेटा है। और वो सिर्फ इसलिए मुद्दई बनना चाह रहे हैं कि वो मुलजिम के घर वालों से पैसे बटोरे। 3-4 साल में 4 साल की आपकी बेटी है। हाँ जी। तो आपके शौहर के साथ आपका राब्ता बिल्कुल नहीं था? मेरा राब्ता था और वो बच्चों से रिलेटेड ही था, मतलब बच्चों की बात करवा देती थी मैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। ना उसने कभी बच्चों को खर्चा दिया, ईद शबरात कुछ भी कभी भी नहीं दिया उसने। उसके अलावा जो है उसने बच्चों से मिलने कभी नहीं आया है वो। उसका कहना है कि शहर मेरी बात नहीं करवाती थी, ऐसा शहर बहुत जालिम औरत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इससे रेगुलर तौर पे ईद पे भी, और मैं खुद इसकी बच्चों से बात करवाती थी। अच्छा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं बच्चों से बात करवा रही थी। बाकी ये इसने काफी दफा कहा कि इसको बच्चे नहीं चाहिए, ये अपने शराब पीने से और बाकी मामलात से फारिग होगा, जुआ खेलने से, तब इसको पता होगा कि मेरे बच्चे, मैंने उनका खर्चा उठाना है। ये उनका खर्चा उठा नहीं सकता था, इसलिए तो ये बच्चों को रखना नहीं चाहता था। तो आप कह रही हैं कि वो मंशियात फरोश था। बिल्कुल मंशियात तो फिर खर्चा कैसे नहीं उठा सकता था? बिल्कुल वो मंशियात फरोश था। वो जो भी पैसे कमाता था उस जरिए से वो या तो अपने ऊपर लगाता था, या जो उसकी बाय सहेलियां दोस्त हैं जो उसने रखी थी लड़कियां, उन पे लगाता था। उसने ना कभी मुझ पे कोई खर्चा किया, ना मेरे बच्चों पे कोई खर्चा किया। जब से मेरे बच्चे पैदा हुए हैं उनका सारा खर्चा, सारे मामलात मैं खुद देख रही हूँ। मेरी बच्ची स्कूल जाती थी, उसकी फीस वगैरह सब कुछ, दवाइयाँ जो कुछ भी था ना, मैं अपने बच्चों के सब कुछ खुद कर रही थी। अब वो मुद्दई किस सेंस में बनना चाह रहा है? उसका तो बच्चों से ताल्लुक ही कोई नहीं था, बच्चों को कुछ समझता ही नहीं था। वो कह रहा है कि जिस लड़के के साथ आप रह रही थी आप दोनों ने मिलकर उसको मारा है। बिल्कुल ऐसा
ایسا کوئی نہیں, पुलिस ने सब कुछ इन्वेस्टिगेट किया है. मैं माँ थी और मैं सिंगल पेरेंट थी अपने बच्चे के लिए. मेरे साथ किसी की सपोर्ट हासिल नहीं थी. इस बंदे ने कभी सपोर्ट नहीं किया, कभी बच्चों को प्रमोट नहीं किया. ये तो कहता था हमने बच्चों को स्कूल पे नहीं पढ़ाना है. ये मेरे बच्चों को भी मंशियात काम पे लगाना चाहता था. ये सिर्फ इसके बेबुनियाद इल्जामात है. मेरा बच्चा गया, मुझसे ज्यादा दुख तकलीफ किसी को भी नहीं है इस बात की. यकीनन आप दुरुस्त कह रही हैं, आप गम में हैं और बहुत बड़ा गम है. एक माँ ने अपने बच्चे की हालत देखी, सर के 2 हिस्से कर दिए गए, दिमाग उसके हड्डी तोड़ दी गई और आपने उसको हॉस्पिटल में फेस किया. ये मैं आपका दुख और दर्द समझ सकता हूँ. लेकिन आप जो अपने शोहर पर एक इल्जाम लगा रही हैं कि जो 3 साल का बेटा था उसको मंशियत फरोश बनाना चाह रहा था, ये कोई बात समझ में नहीं आ रही. वो इन सब गलत कामों में पड़ा हुआ है. मेरा बेटा भी बड़े होके ऐसे ही हो, उसकी सोबत में रहे और उसी तरह खराब हो. मेरी बेटी की भी किरदार और सारा कुछ वैसे का हो जैसे का वो चाहता है. और जो इसके बाद मुझे अगला इंसान मिला वो भी इंतहाई जानवर और बेगैरत किस्म का इंसान था. जाहिर बात है जी, वो जानवर नहीं, उसको दरिंदा, जो मर्जी आप कह लें, जो उसने बर्बरियत और दरिंदगी का मुजाहरा किया है, आप उसको कुछ भी कह सकती है. अच्छा, उस दिन हुआ क्या था जब आपके बच्चे को मारा? मुझे मारना शुरू कर दिया इसी असना में. आपको भी मारना शुरू कर हाँ जी, दिया? मुझे भी मारना शुरू कर दिया और इसी असना में इसने डंडा उठाया, मेरे बच्चे के सर में मार दिया, जिसकी वजह से मेरा बेटा फौत हुआ. और मैं चाहती हूँ कि इसको सख्त से सख्त सजा मिले. मेरे 3 साल बेटे ने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा था. मेरे बेटे को सब ड्यूरल हेमरेज हो गया था. अच्छा, साथ उसका बोन फ्रैक्चर हो गया था. आप पर वो दिन तो बड़े करब के हाँ जी होंगे. बिल्कुल, मैं वहाँ पे अकेले अटेंडेंट थी अपने बेटे के पास. मेरी हेल्प के लिए कोई भी नहीं था उधर. मुझे पता मैंने वो दिन कितने अजियत और तकलीफ में गुजारे हैं. लेकिन आपको नहीं चाहिए था कि आप उसके बाप को इतला करते हैं? मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि ये लोग मुझे टॉर्चर करते थे. ये लोग हमेशा ये कहते रहे कि हम बदमाश हैं, हम गैंगस्टर हैं, हमने इतने बंदे मारे हुए, हम तुम्हें भी मार देंगे. देखिए, ये बात ही शहर तक की. हाँ जी. लेकिन जब उसका अपना बेटा, उसका जिगर का टुकड़ा, लखते जिगर उसका जो था, वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में था, उसको इस बात से कोई परवाह नहीं है. अभी भी वो ना आता सामने, वो सिर्फ पैसे बटोरने के लिए सामने आया है. अब आपको पुलिस ने मुकदमा मदई बना दिया, बिल्कुल. फरहान शाह को हटा दिया. बिल्कुल. अब आपकी जो तफ्तीश है वो किस समत में है और पुलिस का क्या किरदार है इस सब में? पुलिस का बहुत मुस्बत किरदार है इस सब सिचुएशन में जिससे मैं गुजर रही हूँ. पुलिस ने मेरी हर तरह से हेल्प की. जिस टाइम मुझे वो कुबैब के घर वाले ब्लैकमेल कर रहे थे, उस टाइम भी पुलिस ने मुझसे मुसलसल इन्वेस्टिगेशन किया, मुझसे मुसलसल पूछा है. और उसके बाद भी अब तक पुलिस ने मेरी बहुत हेल्प की है, हर तरह से मेरा साथ दिया है और मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ. देखिए, आपने जो इल्जाम लगाए फरहान शाह पे, बिल्कुल. वो बहुत ज्यादा गुस्से में है आपके साथ. बिल्कुल. अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर उन इल्जामात की तस्दीक करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल. ये जो मर्जी कह ले मेरे बारे में, मेरा अल्लाह जानता है कि मैं क्या हूँ. और इसकी गवाहियां तो आप मोहल्ले में आसपास से भी ले सकते हैं कि इस आदमी का किरदार क्या है. और वो जो लड़की इसके साथ घूमती फिरती है, उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस आदमी का अपना किरदार क्या है जो मुझ पे इल्जाम लगा रहा है. और मेरा शोहर तो घर में मौजूद होता था, कुबैब रहमान वो घर में मौजूद होता था. वो भी इस बात की गवाही देगा कि मेरा किरदार क्या है. लेकिन आप नहीं समझती इस लम्हे वो आपका मौसन भी है? बिल्कुल ऐसा नहीं है. वो मौसन नहीं है, वो दरिंदा है. वो दरिंदा सिर्फ इंसान है. मैं पुलिस से गुजारिश करूंगी कि उसकी इन्वेस्टिगेशन भी करे और उसको भी सख्त से सख्त सजा मिले, क्योंकि वो सिर्फ हवस का निशाना बनाना चाहता है और कोई बात नहीं है. आपको हवस का निशाना बनाना चाहता हाँ है. जी. चले खैरियत, एक बात बताए. और मुझे उसकी तरफ से भी मुसलसल थ्रेट्स मिल रही हैं. फरहान शाह की तरफ हाँ जी बिल्कुल, उसकी तरफ से मुझे मुसलसल थ्रेट्स मिल रही हैं क्योंकि पुलिस ने उसको मुद्दई नहीं बनाया है, क्योंकि वो मुद्दई बनना चाहता था, वो पैसे बटोरना चाहता था. और पैसे किससे बटोरना चाहता? पैसे मुलजिम के घर वालों से. मुलजिम के घर वाले बहुत ले लौड़ा. मुलजिम का घर अपना है, उसके प्लाट्स भी हैं, उसकी सैलरी वगैरह काफी अच्छी है. देखिए, अगर फरहान शाह उस वक्त मौका पर मौजूद ना होता तो फरहान शाह को आपका केस रजिस्टर्ड ना होता, उसने कॉल की, आपकी FIR हो गई. वरना अक्सर इस तरह के मामला में, खानदानी मामला में इस तरह से आता है, कत्लों तक को छुपा दिया जाता है. बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं. फरहान शाह ने अपने मकासद पूरे करने के लिए कॉल की. उसको मेरे बेटे से कतन कोई हमदर्दी नहीं थी. उसने सब अपने मफादात पूरे करने के लिए किया. मैं अपने बेटे के साथ हॉस्पिटल में थी, अकेली अटेंडेंट थी उसके साथ. इसको पता था कि मैं वहाँ पे अकेली हूँ. इसने मुझसे कांटेक्ट किया और मुझे कहा कि तुम मुझे 20,000 रुपया दो. मुझे मेरी बेटी का नहीं पता था कि वो कहाँ है कहाँ नहीं. मैं तुम्हारी बेटी तुम्हें ला के दूंगा. उसके बाद मुझे कहता तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारी बेटी तुम्हें ला देता हूँ. ये सिर्फ और सिर्फ अपने घिनौने मकासद पूरा करना चाहता है. ये सारे बच्चा कत्ल होने से, तशद्दुद से, कत्ल तक और आज तक की जो बातें हैं, इस दरमियान में कोई आपकी और फरहान शाह की कोई लड़ाई झगड़ा भी हुआ? हाँ जी, काफी दफा लड़ाई झगड़ा हुआ. मैंने ऐसी कंप्लेन की इसके घर कि ये मुझे छेड़ता है. ये आप उसकी पदाश में, जो आपको उसके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है, हाँ ये उसकी पदाश में आप इल्जामात लगा रही हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है. जो सच है, हकीकत है, मैं आपको वो बता रही हूँ.
मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के जो बातें बता रही हूँ वो बातें बिल्कुल सच हैं। ये उसके घर वालों को भी बताओ, ये अब छुपाने की कोशिश करें तो उनका अपना ज़मीर है। और एक तरफ आप इल्जाम लगा रही हैं कि फरहान शाह गंदा है, वो कह रहे हैं साहर गंदी। बिल्कुल ऐसा नहीं, मैं अपने शोहर के साथ घर में मौजूद थी, मैं उसके साथ रह रही थी, और अगर ऐसी कोई बात होता मेरा शोहर बर्दाश्त ना करता बिल्कुल भी। ये बिल्कुल मुझे झूठे और बेबुनियाद इल्जाम लगा रहा है। हॉस्पिटल में भी मुझे जो है बार बार पूछा जा रहा था, और वहाँ पे भी मुझसे पूछा जा रहा था तुम्हारे बेटे को क्या हुआ है, किसने मारा है। और वहाँ पे उस टाइम मुझे इसके घर वालों ने प्रेशराइज किया हुआ था, खुद आपके घर वालों ने, कि तुम कोई बयान दोगी, तुम्हारी बेटी है, उसको हम नुकसान पहुंचा देंगे, उसके साथ 4 साल बेटी को भी नुकसान हाँ जी, पहुंचा बिल्कुल, इन्होंने देंगे। मुझे ये आपका शोहर के शोहर जो के घर घर पर- वाले हाँ हैं जी। वो आपको धमकियां दे रहे हैं। बिल्कुल मुझे धमकियां दे रहे थे, तुम्हारी बेटी को भी नुकसान पहुंचा देंगे। मैं उनके प्रेशराइज में आके मैंने पहले कोई बयान नहीं दिया पुलिस को। उसके बाद जब मुझे पता लगा कि मेरी बेटी चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों के पास है, उसके बाद मैंने सर अफजाल को कहा जो इस सारे मामले को देख इससे इन्वेस्टिगेट करें और इससे उगलवाएं कि इसने क्या किया है। तो पुलिस ने बेटी से भी पूछा आपकी हाँ जी, बेटी से? पुलिस SHO साहब बजाते खुद गए मेरे घर, उन्होंने मेरी बेटी से जाके पूछा है। मेरी बेटी ने यही कहा है कि बाबा ने भाई के सर पे डंडा मारा। अब बेटी जो है हाँ वो जी। सारा कुछ देखा है, उसकी मेंटली हेल्थ किस तरह की है? वो एक तो मुझसे दूर है, वो बहुत परेशान है चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों के पास। मेरी यही गुजारिश है कि मेरी बेटी भी जल्द से जल्द मुझे दी जाए। वो पहले बहुत ट्रॉमा में से गुजरी है और वो मेरे बगैर नहीं रहती है, और आज 13-14 दिन हो गए हैं कि वो मुझसे दूर है। बहुत शुक्रिया सर। मेरी बेटी पहले भी ट्रॉमा से गुजर चुकी है, मेरी दुनिया उजड़ गई, मुझे मेरी बेटी कम से कम वापस दी जाए। मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया, दूसरा शोहर भी दरिंदा निकला, मेरी बेटी कम से कम मुझे वापस की जाए। मुझे क्यों इन मसाइल में उलझाया जा रहा है? मैं आज शदीद गम में और कर्म में मुब्तला हूं। मुझे धमकियां देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कब ये कानून जागेगा? जब शहर को भी मार दिया जाएगा। शहर की लाश का इंतजार किया जा रहा है। शहर का कहना है कि जो लोग मुझे धमकियां देते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये मुझे डरा रहे हैं, ये मुझे धमका रहे हैं कि अपनी FIR वापस ले लो, सुलह कर लो। मैं सुलह नहीं करना चाहती, मैं अपने बच्चे के मुजरम को फांसी के तख्ते पर देखना चाहती हूँ। शहर ने फरहान शाह के ऊपर बहुत सारे इल्जामात लगाए, फरहान शाह से बात की, वो भी आपने वीडियो देखी। आज हम एक बार फिर मौजूद थे शहर के साथ, उन सवालात का जवाब लिया। तो शहर का कहना था कि मैं एक लड़की हूं, लड़की अपने ऊपर इतने घिनौने इल्जाम खुद नहीं लगा सकती, खुद से नहीं कह सकती। मैं तो पहले माँ बाप से शर्मिंदा हूं, मैं कैसे किसी पर ये इल्जाम लगाऊंगी? नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।